सुल्तानपुर में किस तरीके का तैयारी? सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राम भुआल निषाद भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ की जनता विजयी बना के भेजेगी। और समाजवादी पार्टी की सुल्तानपुर ही नहीं है, मैं तो पश्चिम से चुनाव करा के आ रहा हूँ। पश्चिम की जो हवा चली है वो अब आंधी और तूफान में तब्दील हो चुकी है। अब ये बीजेपी को भी एहसास हो चुका है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में लड़ने की ताकत नहीं बची है। अब बीजेपी पुलिस लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उत्पीड़न कर रही है। इससे जाहिर हो गया जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल इन्होंने कर दिया है। और बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी अब कुछ नहीं बची है। बीजेपी को देश से जाना तय हो गया। बीजेपी का हारना भी तय हो गया और पूरे देश से जाएगी बीजेपी। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को देश ने देखा है, जनता ने देखा है। अब उत्तर प्रदेश में 7 साल की उत्तर प्रदेश सरकार का भी 17 वर्ष की बीजेपी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। हर मोर्चे पे विफल नाकाम सरकार का जाना तय है। मैं तो अभी शाहजहांपुर से चुनाव करा के आ रहा हूँ। शाहजहांपुर में ज्योत्सना कश्यप जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंडिडेट बनाया था, भारी मतों से विजयी हो रही है। वहां के 3-3 मंत्री लगे थे लगातार। अब सरकारी तंत्र लगा है। बीजेपी खत्म हो गई, अब सरकारी तंत्र जिताने का लिए लगा है। लेकिन जब जनसैलाब चलता है तो जनसैलाब के आगे कोई तंत्र, कोई पन्ना प्रमुख, कुछ नहीं चलने वाला है। और जिस तरीके से अब चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है, अब प्रदेश और देश की जनता जनता ने कमान ले लिया है। और ये चुनाव जाति वर्ग धर्म बंधन तोड़ के लोग वोट दे रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को। और दल भी छोड़ के लोग वोट दे रहे हैं। भले के विभिन्न दलों में पदाधिकारी होंगे, चाहे भले को बीजेपी में पदाधिकारी होंगे, लेकिन वोट वो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। कल सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती का आगमन, इसको किस तरीके आप देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभी दलों को अपना अधिकार है प्रचार करने का। लेकिन बीजेपी ये बताए 17 वर्ष की कार्यकाल में आपने इतने काम किए तो गली मोहल्लों में तुम्हें आदमी क्यों नहीं मिल रहा? इनको अब किराए पे भी नमस्ते लेने को नहीं तैयार लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी आए होंगे, उसकी भीड़ देख लेना। और योगी आदित्यनाथ या जो भी नेता है देश का प्रधानमंत्री, उसकी भीड़ देख लेना। माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जनसैलाब छुट रहा है, उनके लिए तो किराए पे भी आदमी नहीं ढूंढने मिल रहा है। इसलिए बीजेपी का हारना तय है, बीजेपी का जाना तय है। ये 400 पार की बात कर रहे थे, जनता इनको भेजेगी 7 समंदर पार, लौट के भी जीवन में नहीं आएंगे। सर, पीएम साहब का एक बयान वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस यानी गठबंधन की सरकार आ जाती है तो महिलाओं के सेवक जो है मुसलमान लेके जाएंगे। क्या बीजेपी ध्यान हटाने की मशीन है, लेकिन जनता का ध्यान इस बार कतई नहीं हट रहा है। पूरा ध्यान ईवीएम पे है और साइकिल और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों पे है। अब प्रधानमंत्री जैसे लोग इतना घटिया बयान देंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और प्रधानमंत्री जैसे लोग, संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग घटिया बयान दे रहे। आप 10 साल में क्या किया ये बताओ ना। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? किसान की आय दुगनी कहाँ है? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कहाँ चल रहा है? ये दिखाओ ना। आज बताइए कौन ये 17 जातियां कश्यप निषाद बिन धीमर मल्ला कहार गुड़िया माझी मझवार रहकवार तुराहा भर राजभर कुमार प्रजापतियों को जो अनुसूचित जात में का वादा किया था कि सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था वो भी छीनने का काम बीजेपी ने किया है। और बीजेपी की गद्दी भी है कश्यप निषाद बिन मल्ला केवल कहार गुड़िया माझी मझवार रहकवार तुराहा भर राजभर, ये छीनने का काम करेंगे और गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, अभी मतदान हुआ नहीं है। हाँ। कल एक प्रधानमंत्री जी का लेटर वायरल हुआ है जिसमें मेनका गांधी को जीत की हकीकी बधाई दी गई है। इस पर आपका नजरिया? मैं प्रधानमंत्री को पद से हटने की बधाई जनता स्वागत कर रही है। उनको प्रधानमंत्री हटाने का, उनको गुजरात से आए थे, उनको गुजरात बाकायदा स्वागत से, उत्तर प्रदेश बहुत सम्मान से भेजता है वापस। उत्तर प्रदेश उनको सम्मान सहित गुजरात वापस भेजने का काम करेगा।
और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रण किया है कि 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी को हराने का काम करेंगे, तो आप अगल बगल पता कर लीजिए कौन सी बीजेपी सीट जीत रही है। लेकिन एक सीट कह रहे हैं छोड़, वो माननीय अखिलेश यादव जी का बड़प्पन है, हाँ, लेकिन जनता नहीं छोड़ेगी। वो माननीय अखिलेश यादव जी का बड़प्पन और शिष्टाचार संस्कार है, लेकिन जनता छोड़ने वाली नहीं है। सर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई भाजपा के नेता है निषादों को गाली दे रहे हैं, आपकी प्रत्याशी को भी गाली दे रहे हैं, इनके लिए क्या कहा? अरे भाई, ये बीजेपी वाले बचा पाते कभी? निषाद बैकवर्ड, दलित बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कहीं बचा पाते हैं? अब तो सवर्ण भी छोड़ रहा उनको दल। अब तो पता है, जिस सवर्ण वोट पे वो अपनी बपौती समझते थे, वो भी अब दल छोड़ के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, और एक हमारे राम प्यारे निषाद जी है, उनपे अब बताओ मुकदमे लगा, फर्जी मुकदमे में बंद किया जा रहा, और निषाद बिरादरी के हैं, और पूरे गांव के हैं सुनील सिंह, उनको, तो ऐसे कई कार्यकर्ताओं पे ये बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी लड़ने में नाकाम है, इसलिए हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पे फर्जी कार्रवाई की जा रही है। इस पुलिसिया उत्पीड़न का भी हम लोग, अगर हमारे लोग कार्यकर्ताओं पे उत्पीड़न किया तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है, इनका भी घेराव करने का काम करेंगे। जी गाली दे रहे हैं, अरे जनता गाली दे रही बीजेपी को, अभी तो पता लग जाएगा उनको, हैसियत पता लग जाएगी। अब बीजेपी के किसी भी नेता की कोई हैसियत नहीं बची है, कोई काम नहीं किया है, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना 2 करोड़ नौकरियां दी, ना पुरानी पेंशन बहाल की, आज कर्मचारी भी लगा है। आप पता कर लो, जो कर्मचारियों ने वोट दिया है 99% वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देने का काम किया है पढ़े लिखे लोगों ने। और इस बार तो माननीय अखिलेश यादव ने टिकटों का जो वितरण किया, उस वितरण में ही बीजेपी धराशायी हो गई, और बीजेपी के पास वोट क्या था? बीजेपी के पास कोई वोट नहीं था। अब जो माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के आगे एनडीए धराशायी हो गया है, और एनडीए का जाना तय है, पीडीए का आना तय है, और माननीय और पीडीए में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित और दुखी जो अगड़े हैं, वो भी इसी में शामिल है। इस बार चुनाव जो है ऐतिहासिक चुनाव, आज तक मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ये चुनाव नहीं, जन आंदोलन है संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये चुनाव नहीं, इसीलिए लोग जाति धर्म वर्ग का बंधन तोड़ के वोट दे रहे हैं, और दलों का भी बंधन तोड़ के लोग वोट दे रहे हैं समाजवादी इंडिया गठबंधन को संविधान की रक्षा के लिए। जो गाली दिया एक बार लोग को सुना के कितना बुरा गाली दिया, चल जाए ना, ये लोग पास है तभी पूछ रहे हैं। जो गाली दे रहे हैं उनको जनता गाली दे रही है, उनकी बौखलाहट है, बौखलाहट। इतना वायरल कर दिया, इतना समाजवादी पार्टी के नेता, तो यहाँ पे रामभुआल निषाद जी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भारी मतों से सुल्तानपुर की जनता जिताने जा रही है। और हमारे प्रभारी जी हैं राम वृक्ष यादव जी, ये हमारे प्रभारी हैं, और श्याम जी गुप्ता जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी पृथ्वीपाल जी भी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे देवता दी निषाद जी, जायसवाल जी, ब्रजेश जी, सभी लोग, मौर्य जी बैठे हैं। अब बताओ, मौर्य अब पाल तो प्रदेश अध्यक्ष हो गया, बताओ। हाँ, मौर्य जी, मौर्य वोट भारी संख्या मिल रहा, लोधी वोट भारी संख्या मिल रहा, निषाद वोट भारी संख्या, यही तो बीजेपी को बनाए थे, सब तो अभाग है।